स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावा भावाये सर्वभावान्तरचिदे। और कोई एक प्रश्न, कोई प्रश्न हो तो पहले बता दो, मैं इसका जवाब दूंगा। कोई अभी प्रश्न, इतनी चर्चा सुनने कोई प्रश्न आया हो तो कोई? हाँ बोल। नहीं, अभी अभी चर्चा हो रही है इसमें, कोई अभी रोकने संबंधी हो गई, एक लक्ष्य हो गया, एक आध कोई और है, 3 बातें थी, अभी और याद आई तो बता देंगे। इसके बाद अपन उसी चर्चा पे आ जाएंगे, ठीक है। लक्ष्य के मामले में भी एक भ्रम है। हाँ बोलो। वो विज्ञान घन बता देंगे, बहुत अच्छा, विज्ञान घन पूछ लेना है। सबसे ज़्यादा टेंशन इसकी है, पर्याय का, ये बिल्कुल गोलमाल भाषा है। पर्याय का लक्ष्य छोड़ दो, आत्मा का लक्ष्य कर लो, पर्याय का लक्ष्य छोड़ दो, ध्रुव का लक्ष्य कर लो। किसी को समझ में आया हो तो क्या समझ में आया बता दो। नहीं जानते हो आप, पंडित हो सब लोग, विद्वान। नहीं तुम्हें क्या समझ में आया, विद्वान हो ना, तो मुझे बताओ कि पर्याय का लक्ष्य छोड़ दो, आवाज़ नहीं बढ़ाना। पंडित यहाँ जाओ, इसके नीचे आ जाओ। हाँ मैं वो पास कर लेता हूँ। क्या होता है ये पर्याय का लक्ष्य छोड़ दो का मतलब क्या, क्या समझ में आया आपको? ध्रुव का लक्ष्य करो, पर्याय का लक्ष्य छोड़ दो, क्या मतलब समझ में आया? एक कुर्सी लगा लो, वहीं बैठ जाओ आराम से। अब तो बताओ टेंशन कैसे नहीं हुई? मैं लिखो, मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन आंसर करके खुद लिखो। लक्ष्य का क्या मतलब होता है? लक्ष्य का मतलब जानना नहीं होता। हम पर्याय को नहीं जानेंगे तो पर्याय का लक्ष्य छूट जाएगा, ये भ्रम है। पर्याय का स्वरूप जानने के बाद पर्याय में कर्तव्य बुद्धि नहीं रहती, इसका नाम है लक्ष्य छूट गया। लक्ष्य का मतलब सफलता बोलते। अरे कुछ मत बोलो, जो कह रहे वो सुनो। हमने क्या कही, हमने क्या बोला? बोला अब तुम नहीं सुन पाएगी, तुम्हारे बोलने के चक्कर में तुम सुनना नहीं पाए। पर्याय का स्वरूप जानने के बाद कर्तव्य का अंश दिखाई नहीं देता, कर्तव्य की बुद्धि मिट जाती है, इसका नाम है लक्ष्य गया। जानकारी नहीं मिट गई, पर्याय का स्वरूप जानने का इनकार नहीं है जिनवाणी में, गुण भेद जानने का इनकार नहीं है, पर्याय भेद जानने का इनकार नहीं है। शुक्ल ध्यान में भी संक्रमण होते हैं, क्या कहलाता है वो तुम्हारा? अर्थ व्यंजन संक्रांति। द्रव्य गुण पर्याय उस समय भी, हाँ द्रव्य गुण पर्याय उस समय भी जानने में आती हैं। इसलिए ये कभी अर्थ नहीं निकालना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लगभग सभी लोग जानने का निषेध करने लगते हैं। पर्याय की चर्चा ही मत करो, गुण भेद की चर्चा ही मत करो। जब हमें उसका लक्ष्य करना ही नहीं है तो हम काहे की चर्चा कर रहे पर्याय की? और इसीलिए हमारे मोक्ष मंडल में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं तो कम, लेकिन काफ़ी कह रहा हूँ, जो इसलिए पर्याय की चर्चा नहीं पढ़ते, ध्रुव की चर्चा पढ़ती हैं। वे प्रथमानी योग नहीं पढ़ती, वे चरणानी योग नहीं पढ़ती, वे कर्णानी योग नहीं पढ़ती। मैं ऐसे लोग जानता हूँ, वे केवल ध्रुव संबंधी गाथा पढ़ते हैं। गाथा 6, गाथा 144, गाथा 75। मैंने जहाँ जहाँ ध्रुव की चर्चा आई है और गुरुदेव श्री की वाणी में आता है कि जो अनुभूति की गाथा है, तो वे उसी को पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ध्रुव को मुख्य करना है। तो ध्रुव को मुख्य करने का ये भ्रम है। जानने का नाम लक्ष्य करना नहीं है। पर्याय का स्वरूप जानने के बाद पर्याय में कर्तव्य बुद्धि नहीं दिखाई देती, कर्तव्य दिखाई नहीं देता, अंश दिखाई नहीं देता, तो करने का अभिप्राय मिट गया, इसका नाम है लक्ष्य छूट गया। और ध्रुव का हो गया जी, हमने सुबह कल ही बता दिया था, आज सुबह बताया था, कब बताया था? अहम। लक्ष्य कहो अहम कहो, एक ही बात है। लक्ष्य कहो अहम कहो, ये उपयोग का अहम ध्रुव में चला गया। इस अहम को थोड़ा अच्छी भाषा में कहो तो श्रद्धा का अभिप्राय संबंधी है। श्रद्धा अडिग हो गई कि इसमें तो कोई कमी हुई नहीं और यहाँ कुछ कर सकते नहीं। इन दोनों के मिश्रित भाव का नाम है अहम।
यदि हम अच्छी भाषा में कहें तो अस्ति और नास्ति। अस्ति नास्ति मतलब इसमें काम कुछ करना, एक परिपूर्ण इसमें कुछ काम है नहीं और इसमें कुछ कर सकते नहीं, ये अस्ति का अनुभव है, और इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये नास्ति का अनुभव है। तो अस्ति और नास्ति दोनों का अनुभव का मिला जुला ही भाव सद्धान है, और उसका नाम है अहम, उसी का नाम है लक्ष्य। तो लक्ष्य करने का, छोड़ने का नाम पर गुण पर्याय का भेद जानना बंद कर दो, ये नहीं कहा। पढ़ना सुनना बंद कर दो, ये नहीं कहा। और फिर एक बात कहूँ आपको, जो लोग इस भ्रांति में हैं, मैं उन्हें बड़े स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ कि केवल अमुक अमुक गाथा पढ़ने से सम्यक्त होगा, ये मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि एक तो सम्यक्त की रुचि हो गई आपको, तो वो पर्याय दृष्टि हो गई। मैंने आप सोच रहे थे हम फोकस कर रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हो, आप मिथ्यात्व को फोकस कर रहे हो। ध्रुव को बारंबार पढ़ने सुनने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका यदि ध्रुव दृष्टि है, सुनना ध्यान से, ध्रुव दृष्टि से देखने पर चारों अनुयोग कार्यकारी हैं। लिखा है? हाँ, टोटमई सामने, यदि तेरी सच्ची दृष्टि है तो चारों अनुयोग ही कार्यकारी हैं। ये मेरे ख्याल से तुम्हारी वो समय ज्ञान से निश्चयवासी, हाँ समझ गए कि नहीं, निश्चयवासी के प्रकरण में लिखा है। तो इसलिए बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना लोगों को। जैसे अभी मैं अभी तुम्हें घबराहट सी हो रही, मुझे पता है, इसे भी घबराहट हो रही है कि ये नई नई बात बता रहे, बस ये नहीं कि ऐसे करना, बता विधि बताना चाहिए। मुझे पता है बहुत लोगों ने विधि बताई है, मैं भी तो विधि बता रहा हूँ ना। मुझे पता है मार्केट में बहुत विधियां दिखाई गई, मैं भी विधि बता रहा हूँ। असली विधि ये है गुरुदेव से लेकर के युगल जी तक के परमार्थ का ज्ञान ही दृष्टि का मूल कार्य है। चारों अनुयोग को मैं फिर कह रहा हूं, आप मेरे से चारों अनुयोग की बात करोगे तो मैं ध्रुव दृष्टि के बिना नहीं करूंगा। ऐसे कैसे करता हुए मेरे पास तुम कभी भी आते तो मैं घबराता थोड़ी हूँ, भाई साहब मुझे बहुत विकल्प आ रहे हैं, मैंने आन दे, बहुत दोष हो रहे हैं, हो जान दे, अब हम क्या करें, हमें टेंशन हो रही, हो जान दे। होता है, मैंने तुम नाना प्रकार की बातें करते हो कि नहीं करते रोज के रोज, हमें तो टेंशन नहीं होती। क्यों? हमें पता है कि किस गुणस्थान में कौन सी योग्यता होती है, हमें पता है ना। हम ना तुम्हें ऊपर आकाश में उड़ा रहे और मैं नीचे, मैंने चारों अनुयोग का सुमेल है। जिस दिन भी आपको टेंशन हो जाए कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना तो लोग मुझे निश्चयवासी कहते हैं, मैं खुद ही कह रहा हूँ मुझे निश्चयवासी कह रहे हैं। लेकिन भाई साहब लालू भाई जी के सामने भी ये बात आई थी, संध्या बहन जी के पास भी वो ये बात आई थी, तब उन्होंने इसका जवाब ये दिया था, हम निश्चय के अभ्यासी हैं, निश्चयवासी नहीं। हम निश्चय के अभ्यासी हैं, निश्चयवासी नहीं। भाई परमार्थ तो परमार्थ है ना, वो उसमें क्या करोगे आप। और मैं आपको एक काम कहता हूँ, आप दुनिया के कोई उपाय मुझे सिद्ध करके बता दो जब निर्विकल्प हो जाए, और मैं इतनी सी बात से सिद्ध कर रहा हूँ निर्विकल्प हो जाएंगे, बिल्कुल निराकुल हो जाएंगे आप। तो लक्ष्य का अच्छी तरह से मतलब समझना, जानने का निषेध नहीं करना। जानने का निषेध करना ही ये बता रहा है कि आप ध्रुव को नहीं समझ पाए। जब निगोद से लेकर अभी तक हमारे में कुछ नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ा, माने स्वच्छंदता की बात नहीं है। जब चरणानियों की बात करेंगे तो वहां पर्याय का विवेक दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर्याय का विवेक इतना ही है को भिन्न है। द्रव्यान योग में पर्याय का विवेक इतना ही है कि वह भिन्न है। क्या बोल गए हम? द्रव्यान योग का पर्याय का विवेक इतना ही है कि वो भिन्न है, चिंता करने लायक नहीं है। अच्छी भाषा बोलो, चिंता करने लायक नहीं हो, वांछा करने लायक नहीं। पढ़ा चुका हूँ ना पहले, इतना ही है द्रव्यान योग, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, चरणान योग में आप स्वच्छंद होगे तो हम पकड़ लेंगे, चिंता क्यों करते, रहो तो हमारे पास। भ्रष्ट नहीं होने देंगे आपको। ठीक, अब आई बात टोकने की। टोकना कई कारणों से होता है। एक व्यक्ति जानता है कि सुमत प्रकाश जी कैसा भोजन करती, वो नहीं करता हालांकि, लेकिन वो आपको टोक सकता है, भैया यही तुम पंडित जी के पानी ले जाओगे तो फिर ऐसे नहीं कर पाओगे, यही तुम्हें पंडित साहब की सेवा करना तो ऐसे नहीं कर पाओगे, यही तुम पंडित साहब के कमरे में झाड़ू लगाना चाह रहे थे ऐसे नहीं कर पाओगे। वो भी नहीं सही करता, लेकिन वो आपको समझा सकता है। तो उसका उपयोग ऐसा हो सकता है कि वो हमारे बारे में बता रहा हो कि भाई साहब ने एक बार हमें बताया था सब भाइयों के बीच में, तो हमने आपको बता दिया। इस मामले में एक समझता हूँ
कि वह व्यक्ति मेरे ऊपर उपकार कर रहा है। जैसे मेरे पास 500 लोग हैं और मैं 500 को एक ही क्रिया के लिए समझाऊंगा तो 500 गुना टाइम खराब हुआ। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एक बार समझाता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम दूसरों तक इस बात को फैला देना। मैं ही नहीं टोकूंगा 500 लोगों, मैं टोकूंगा तो मेरे 500 गुना टाइम जाएगा। तो कई बार इसलिए भी होता है। हमको ये मान के चलना चाहिए केवल एक शब्द कि हम भावी सिद्ध हैं, एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं। कई बार क्या होता है, पंडित साहब की भाषा में कहें तो कई बार जवान में खुजली मचत है। सुना है शब्द? मैं मालूम भी है कि वो सही काम कर रहा है तो अभी कहेंगे ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं रख दी हो। सही कहा। मैं काम सही भी कर रहा है तो भी टोकने की गंदी आदत होती है। गलत नहीं भी हो तो भी, जैसे मान चलो बहू दूध तपा रही, दूध आ गया, बेटा दूध तपा लियो, अब वो तपा ही रही है। नहीं कहो तो भी तो पाएगी। अब थोड़ी देर बाद क्या वो उफर नहीं जाए, वो बेचारी खड़ी देख ही रही है। देख भी लिया सास ने कि मूंग की दाल बन रही तो भी कहेगी मूंग की दाल बना ली। इसको कहते हैं जवान में खुजली। मैंने कोई कर रहा हो तो इन बातों में कोशिश करिए, संयम रखिए कि नहीं। दूसरी बात है, एक बहुत मैं देखो फिर मेरे से कहोगे तो मैं तो 1-2 घंटे का लेक्चर दूंगा टोकने के ऊपर। पहले आप लिख लो सारे प्रश्न, जितने प्रश्न सब लिख डालो, मैं पूरा उत्तर दूंगा आपको इसके। एक उत्तर बहुत अच्छा अभी दे रहा हूँ। टोकने वाले को ये देखना चाहिए कि टोकने की बर्दाश्ती सामने वाले को है कि नहीं। वो यदि नया है तो टोकने का तरीका आपका बड़ा मधुर होना चाहिए। आप दादा नहीं बन सकते, वो डॉन है ऐसे मत कर, ऐसे नहीं। आप बड़े प्रेम से बोलो। नया नया व्यक्ति है तो उसे कम धीरे बोलो। उसकी तो हजारों नहीं लाखों गलतियां हैं, एक नहीं है। यदि लाखों गलतियों का ऑपरेशन एक ही दिन करेंगे और सभी लोग मिलकर करेंगे, एक मरीज 100 डॉक्टर। हाँ, एक मरीज के 100 डॉक्टर, वो भाग जाएगा और इसका पाप आपको लगेगा। आप उसे गलती करने दो। ज़्यादा हो तो संयम रखने के लिए आप एक डायरी रख लो, डायरी में लिख लो अच्छा विचार बुरा विचार जो कहना है लिख के रख लो। और जब शाम को हंसी मजाक हो सब बैठ जाओ, भैया आज हमें ये विकल्प कहना के आया था, कहो तो कह दे रहे। फिर उसका रिएक्शन भी तत्काल मत मांगो। तुम्हें भी मान लो सुन के कुछ लगा दो, 3 दिन बाद तुम भी अपना रिएक्शन दे दो, तुम भी रिएक्शन लिख लो। जैसे किसी ने टोका तो गुस्सा मत हो, उसके ऊपर रिएक्शन लिख लो, जो लिखना है लिख दो, तुम्हें जो लिखना है। 3 दिन में आप 90% विज्ञान घन हो जाओगे। आपका उपयोग में फालतू बातें फिर खत्म हो जाएंगी। तो सब कुछ भविष्य देखो, गलतियां सबसे ही होती हैं, होंगी और टोकेंगे भी। मतलब बहुत सारी बातें हैं, इनको हटा नहीं सकते अपन। कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं कह सकता कि मैं नहीं टोकूंगा। आज चाहे नहीं आए टोकेगा जरूर वो। तो ये तो दुनिया की परिपाटी है और बहुत सारी बातें हैं। अब मान चलो कोई जानबूझ कर हर्ट कर रहा है तो किसी में बंद की योग्यता होगी तो गलत तरीके से ही टोकेगा। और ये किसी की बात नहीं है, मेरी भी है और आपकी भी है। जिस समय मेरी बंद की योग्यता होगी मैं गलत तरीके से ही टोकूंगा। मेरी भी कह रहा हूँ, तुम ऐसा नहीं समझना कि तुम में से एक आध की है। बंद की योग्यता होगी तो गलत तरीके से टोकेंगे, और पुण्य बंद की योग्यता होगी तो बड़े प्रेम से टोकेंगे, और धर्म करने की योग्यता होगी तो हम ये जानेंगे इतना समय की योग्यता है, समय पाके सही जाए। ये हमारा शुद्धोपयोग, ये शुद्धोपयोग की तरफ जाना है तो 10 समय की योग्यता है। सब 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 हो जाएगा, सब हो जाएगा। एक बात हमने सुबह कही थी, फिर टोकते ही क्यों है, टोकते ही क्यों है। उत्तर शायद सुबह दे दिया नहीं दिया, फिर और एक लाइन में दे रहे। ध्यान से सुनना सभी लोग, टोकते ही क्यों है। टोकने का निषेध कोई नहीं कर सकता छठे गुण स्थान तक, हम हो चाहे कोई हो। अब जरा ध्यान से सुनो, टोकने की जरूरत, ध्यान से सुनना सभी लोग। टोकते ही क्यों हैं, बोलते बोलते भूल गए, देखते देखते विकल्प में चला गया। एक लाइन में कहना था मुझे, कौन सी प्रसंग चल रहा था, पूरी बात चली गई। वो तो हो चुकी, वो तो बात की, वो तो हो गई, वो भी बता चुकी। एक नया पॉइंट है, चलो अब जब याद आए तो बताएंगे। चलो, जरा भी हरकत दिखी और उपयोग खत्म हुआ, बोलते बोलते रह जाता है वो। अब चलो अपने को वो वाली बात करना है। द्रव्यान योग से बात चल रही है, बिल्कुल ध्यान रखना। आप पूरा विश्व निर्दोष है,
एक भी समय के लिए गलती व्यवस्था में नहीं है, किसी में नहीं है, किसी द्रव्य में नहीं, किसी गुण में नहीं, किसी पर्याय में नहीं, किसी भी द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है। ये तो चरणानियों की शैली में नीति की प्रधानता होती है। वह मन वचन काय के परिणाम को गलत और सही कहने की शैली है। वह वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता नहीं बतानी है, ध्यान रखना। चरणानियोग में मन वचन काया की प्रवृत्ति को अच्छा या बुरा कहने की शैली है। अच्छा बुरा कहना ये प्रथमानियोग का हिस्सा है। आचरण को सुधारने का उपदेश देना, टोकने का उपदेश देना, ये यहाँ पर चरणानियोग की शैली है। और परिणाम, उस समय जो परिणाम है वो कर्णानियोग है। अब हमारे 3 अनुयोग को आप अपने पास सुरक्षित रखिए, हमारे 3 अनुयोग से कोई विरोध नहीं, कोई भी विरोध नहीं। अब हम एक बात कह रहे, विश्व मैत्री के बिना मोक्ष नहीं होता, और विश्व मैत्री के लिए जरूरी है कि पूरा विश्व निर्दोष दिखे। क्या बोला हमने? विश्व मैत्री के बिना मोक्ष नहीं होता, होता ही नहीं है। और विश्व मैत्री सबको निर्दोष देखे बिना नहीं हो सकती। चरणानियोग सदोष कहकर के ही चलाया जा सकता है, दोष मिटाने की पद्धति है वहां पर। कर्णानियोग में तो परिणामों के बता ही दिया आपको। अब हम फिर से वापस आ रहे, सबसे ज्यादा मेहनत का पार्ट है द्रव्यान योग में, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे आप झुटलाने की कोशिश नहीं करें। वह व्यक्ति बड़ा अपराधी होता है जो द्रव्यान योग के सामने 3 अनुयोग में से कोई से अनुयोग को याद करता है। कुछ कह गए हम? द्रव्यान योग के यूनिवर्सल ट्रूथ को रोकने के लिए, बाधित करने के लिए 3 अनुयोग को याद करना सबसे बड़ा पाप है। कहां से कह रहा हूं? नए चक्र में से। क्या कहा है, बता सकते हो? नए चक्र में सारे नयों का निषेध हो सकता है, पर 8वें नए का निषेध नहीं। जी, सारे नयों का निषेध 8वें नंबर का नय कर सकता है। परम शुद्ध निश्चय नय 7 नयों का निषेध कर सकता है। वो कह सकता है साक्षात शुद्ध निश्चय नय हे। साक्षात शुद्ध माने अरन सिद्ध दशा, संबर निर्जरा मोक्ष हे है, वो कह सकता है। लेकिन संबर निर्जरा मोक्ष में इतनी ताकत नहीं है कि वो ध्रुव का निषेध कर दे। इसलिए जब मैं ध्रुव को ऊर्ध्व करता हूं तो कोई स्वप्न में भी ये मत सोचना भाई साहब भटक ना जाएं, लोग सुन रहे होंगे पूरे देश में, बिना भटक जाएं। ये पंडित जी काहे को कह रहे, हमने तो पंडित जी की शैली रामायण में देखी है, वे तो तोल के बताते, ऐसी भी कहते, ऐसी भी। हमें भी पता है वो सब। जिस समय सम्यक दर्शन करना है इसको हमें ऐसे ही पढ़ेंगे और बोलेंगे। फिर से बोल रहा हूं, ऐसे ही पढ़ेंगे और ऐसे ही बोलेंगे, ठीक? अब मैं आपको केवल बता ही रहा हूं, कोई प्रश्न तो अभी कर लेना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जितने जीवों के मोक्ष जाने की योग्यता होती है उन्हीं के परिणाम सुधरते हैं। इसके बिना करोड़ उपाय करने पर भी परिणाम नहीं सुधरते। करोड़ उपाय करने पर भी परिणाम नहीं सुधरते। समोसरण में चले जाओ तो भी नहीं सुधरती, दीक्षा तक ले लो तो नहीं सुधरती। मुनिव्रत धार अनंत बार गिरीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख। मुनिव्रत हो गया, और 11 अंग 9 पूर्व पढ़ करके भी नहीं समझ में आती तो नहीं आती, नहीं आती। अब इसमें कोई माइका लाल कोई उपाय बता दे, सर्वज्ञ ने कोई उपाय बताया हो तो बता दे। जल्दी मोक्ष जाने का उपाय पूरे द्वादशांग में लिखा हो तो बता दे। एक समय पहले सम्यक तो होने का उपाय लिखा है वो तो बता दे। हम तो बता देंगे तुम्हें। समय साजी कलश टीका में लिखा है कि केवल ज्ञान में नोंद है किसी जीव को कब सम्यक्त होना है, कब मोक्ष होना है, केवल ज्ञान में नोंद है। हम दे रहे हवाला आपको। इससे फिर से कहता हूं, पूरे द्वादशांग में एक समय पहले कार्य करने की विधि नहीं बताई गई। समय पर होने की विधि तो है, एक लाइन में पूरी बात खत्म हो रही है। समय पर होने की विधि तो है, लेकिन समय से पहले करने की विधि नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत वजनदार बात है ये लाइन जो मैंने बोली 2 बार। अब ये चरणानियों की शैली सुनते हैं, जल्दी करो भाई। सरी अब देखो कहां से देख के बोलते पता है?
देखो बुढ़ापा आ जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, पुण्य का उदय चला जाएगा, पैसा नहीं रहेगा, सुनाने वाले नहीं रहेंगे, आंखें नहीं रहेंगी। देखो कहाँ से बोला उसने, वो तो यहां से बोल रहे ना, चरणानियों की तरफ से। संयोग की तरफ से कथन करना 2 नंबर का नय है। यदि संयोग इस संयोग को कहेंगे तो 1 नंबर का नय है, और दोनों नयों की वैल्यू परमार्थ में 0 है, परमार्थ में 0 है, लोक व्यवहार में नहीं, परमार्थ में 0 है। हम इन 2 नयों से भटकते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, समझ गए। देखो ये मंदिर फिर नहीं मिलेंगे, ये शास्त्र नहीं मिलेंगे, ये गुरुदेव के वचन नहीं मिलेंगे, ये 1 नंबर का नय। देखो सुनने की योग्यता नहीं रहेगी, ये 2 नंबर का नय। नय चक्र अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। इन दोनों की वैल्यू परमार्थ में 0 का मतलब क्या है, जब तुमसे कोई ये बात कहे तो घबराओ मत, ध्रुव से भावुक मत हो जाओ, ध्रुव पे रहो। अब तो हम समझ गए, हमारा काम तो हो गया, कृत्य हो गई। सुधरो सब काज दौल अचल रिद्धि पाई। चौथे गुणस्थान की बात लिखी है। स्वपद सुरुचि आई। जैसे ही स्वपद सुरुचि आई, सुधरो सब काज, सुधरो, अब कोई काम ही बाकी नहीं रहा, कोई काम बाकी नहीं रहा। अब तुम चरणानियोग से कहोगे, गुणस्थान पढ़ के कहोगे पंचम बाकी है, छठों बाकी है, सातों बाकी है, आठों बाकी है, मोक्ष बाकी है, तुम कहोगे। वो तो कह रहा है सुधरो सब काज अचल रिद्धि पाई, हमारा काम सारा ही होगा। ठीक है, ठीक है। आगे तो अब फिर से, तो फिर टकराहट केवल उपदेश शैली से होगी आपकी। तो फिर उपदेश का आखू दे रहे जल्दी कर वे को, तो इसका दूसरा उत्तर दे रहे। एक उत्तर तो समझ ही गए, उपदेश देने का भी उदय है, उपदेश देने का भी क्रमबद्ध है, उपदेश देने की भी योग्यता है, उपदेश देने का भी नैमित्तिक है। विधान है, परिपाटी है। ससा जब उपदेश से काम ही नहीं होता तो आप बोलते क्या? अरे भले आदमी, हम तो पहले कह रहे हैं हम नहीं बोलती, हम बोलते कब हैं? आपको पता है किसी भव्य जीव के भाग से ही एक शब्द आता है। आप एक काम करो, पूरे प्रवचन सुनने के बाद खड़े कर दो सबको, सबको अलग अलग पकड़ में आता है विषय, जिसकी जितनी योग्यता है उतना विषय पकड़ लेता है वो, सबको एक से नहीं पकड़ में आता। तो भव्य जीवों के भाग से निकलता है, भगवान सर्वक का निकलता है, 13 गुणस्थान की दिव्य ध्वनि में निकलता है, निकलता है। अभी भी हम थोड़ी बोल रहे हैं को हम सोच के आए थे कैसे, निकल रहा है। इसीलिए बहुत अच्छे समझो, चरणानुयोग में से प्रॉब्लम खड़ी होगी, उसे द्रव्यानुयोग से सॉल्व करो। द्रव्यानुयोग का सॉल्व करना मत रोको। मैं कुछ कह रहा हूं बड़ी बात, हम क्या करते, चरणानुयोग के आग्रह से द्रव्यानुयोग से सोचना बंद कर देती। कौन सा, क्या द्रव्यानुयोग से? हम तो निश्चिंत हैं, हाँ पर स्वच्छंद हो जाएंगे जी, डर क्यों? पर्याय की चिंता नहीं करें, विवेक की चिंता नहीं करें, खाने पीने की चिंता नहीं करें, सुधारने की चिंता नहीं करें, फिर स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे। ये आपको चरणानुयोग का आग्रह है। हम कह रहे जब अकर्ता है तो स्वच्छंद कैसे हो जाएंगे? ध्रुव का अनुभव करने वाला स्वच्छंद कैसे हो जाएगा? जी तो बता दो, पॉइंट पकड़ में आया कुछ? क्या कहा? चरणानुयोग का आग्रह रख करके द्रव्यानुयोग पढ़ने जाओगे तो स्वच्छंद हो। चरणानुयोग का आग्रह रख के मत सुनो, द्रव्यानुयोग को मत रोको। क्या मतलब? मैं अकर्ता ही हूं, ध्रुवी ही हूं। एक लाइन का मैसेज है, कल सुबह भी कहा था, आज 2-3 बार कह चुका हूं, ध्रुव में कोई कमी हुई नहीं और पर्याय में करने की गुंजाइश नहीं। बस 2 लाइन को मत रोको, बिल्कुल अटक रहो। ऐसे स्वच्छंद, मुझे मालूम चरणानियों का आग्रह बार बार कहता है, ऐसे स्वच्छंद हो जाएंगे। हम कह रहे होके दिखा दे कोई, दिखा दे कोई माई का लाल, कोई दम होए। मैं 25-30 साल से बोल को चैलेंज कर रहा हूँ लगातार, कोई माई का लाल में दम है तो सामने खड़े होकर सिद्ध करके बताओ ऐसे स्वच्छंद हो जाएगी। जो ध्रुव को नहीं जानता वो स्वच्छंदी है। स्वच्छंद का मन पंडित साहब ने अर्थ किया था, स्वच्छंद माने मन मानी कल्पना। स्वच्छंद का मतलब होता है मन मानी कल्पना, उसका नाम है स्वच्छंद। तो तूने मन मानी कल्पना की है, बराबर समझ में आ गया? तो साहब आतंकवादी भी गलत नहीं कर रहे, आप चरणानुयोग से देखोगे तो गलत कर रहे, द्रव्यानुयोग से देख रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं।
अब प्रयोग में आ रहे हैं, प्रयोग में तो सब वे कैसे सही हैं? वे ऐसे सही हैं, बोलूं थोड़ा हास्य की भाषा में, हास्य की भाषा में, यदि आतंकवादी नहीं हो तो नरक खाली नहीं पड़े रहेंगे, और नरक खाली पड़े रहेंगे तो फिर सर्वक की वाणी झूठी होगी कि नहीं होगी? सही है, संख्याएं गड़बड़ हो जाएगी। संख्या गड़बड़ हो जाएगी, और 608 से जीव ज्यादा मोक्ष जाएंगे नहीं, तो बाकी लोग फिर जाएंगे कहाँ? उन कर्मों को क्या होना जो बदलने के लिए सोचो सोचो, एक एक चीज सोचो बिल्कुल एक एक पॉइंट सोचने लायक है। और आतंकवादी किसी को सजा देने के लिए जन्मे हैं। सही है, कोई पाप को जिनके पाप का होता है उन्हें सदा जन्मे निमित्त है, सबको नहीं दुख दे रहे भी। आतंकवादी सबको दुख नहीं दे रहे हैं। जिन जीवों की आयु में निमित्त हैं, वो मरण में निमित्त हैं, और क्या असाता में निमित्त हैं, उतने ही निमित्त है, उससे ज्यादा नहीं है। दुनिया में सब लोग कहते हैं शादी की बात बड़ी तकलीफ है, और मैं कह रहा हूं शादी की बात मुझे बड़ा मजा आता है। क्या कहे? पति पत्नी का इतना सुंदर सुमेल होता है, एक भी बेमेल नहीं हुआ आज तक। क्योंकि पति का जब पाप का उदय आता है तो पत्नी नाराज होती है। उसके पापों का दंड कौन देगा उसके घर में आके? पड़ोसन तो आएगी नहीं। सच्ची कह रहा हूं। और जब पत्नी के पाप का उदय आता है तो पति नाराज होता है। कई बार हम अपन ऐसे कॉमन सेंस लगता है, इतनी छोटी बात पे पति इतना नाराज क्यों हो गया? कई बार लगता है इतनी सी बात में, इतने समझदार आदमी तो नाराज नहीं होने चाहिए, लेकिन भाई उसकी समझदारी रह गई निमित्त। निमित्त माने निर्दोष, निमित्त माने अकर्ता। देख लेना सब छोटी छोटी बातों पे बहुत भिनक जाते, देखा होगा। और सामने वाले दया आ रहे बेचारे, जबरन डांट खा रहे, यहाँ से कैसे जिंदगी चलेगी गधे के साथ? जब गधा थोड़ी देर के लिए है, वो जितनी देर के लिए इसका पाप का हो जाए। लिखा है सब साहित्य में, परिवार में दंड विधान की पूर्ति के लिए परिवार के सदस्य जन्मते ही। सुव्यवस्थित है वो। प्रवचन शास्त्र की भाषा बोलो, पारमेश्वरी व्यवस्था भली है, उत्तम है, परिपूर्ण है। क्या बोली? 3 बात, भली है, उत्तम है। हाँ, दंड व्यवस्था सही है। कई बार ये बच्चे मेरे पास जुड़ते हैं तो मैं इनसे पहले ही कह देता हूँ, देखो बेटा हमारा भी उदय होगा, तुम्हारा भी उदय होगा। क्योंकि सबसे बड़ा संगठन में झगड़ा इसी बात का है कि जी महिलाएं पुरुष होती ना, ये हमेशा गंदा दृश्य लेके जाती हैं। काहे की अच्छी बहनें हैं, हमने देखो अकेले में लड़ रही थी, अकेले में ऐसे खा रही थी, उन्हें खावे नहीं दो, उनसे ऐसे बोल दो, उनसे ऐसे कह दई, खाए की ब्रह्मचारी। तो तुमने गंदा देख के गए हो, वे तो बढ़िया जब तो रही रहे। तुम क्या समझ रहे हो? जो 4 बर्तन डलिया में रखे होंगे, आवाज निकलेगी तो उनमें से ही निकलेगी। भाई भली बर्तन एक दूसरे के लिए निमित्त बनेंगे नहीं डलिया में। ऐसे ही एक आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी एक दूसरे के दंड में निमित्त हैं, उदय में निमित्त हैं। होना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। हमें तो ये सुंदर दृश्य लगता है, इसलिए आज तक हमें तकलीफ नहीं हुई कि कोई ब्रह्मचारी खराब है कि ब्रह्मचारी खराब है, सब बढ़िया है। तो क्या सब चिल्ला रही थी तो चिल्ला रही थी, बिल्कुल सही चिल्ला रही थी। वे चिल्ला रहे थे तो बिल्कुल सही चिल्ला रहे। अब जिस चीज समझ में आएगा आपको जो अभी पढ़ा रहा हूं, विश्व में कोई भी खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है। टोकने की व्यवस्था की एक लाइन यही है, टोकने की व्यवस्था में एक लाइन यही है कि यदि आपके पुण्य पाप का उदय है तो वहां दंड देने वाला कोई निमित्त होना चाहिए, तो टोकने वाला रहेगा। अच्छा है कि बुरा है हमें नहीं मालूम, जैसा तुम्हारे पाप का उदय है वैसा टोकने वाला मिलेगा, जैसा पुण्य का उदय है वैसे प्यार से टोकने वाला मिलेगा। प्यार बांटा नहीं जा सकता और घृणा भी बांटी नहीं जा सकती। आप घृणा के लायक काम करोगे तो घृणा से भगवान भी घृणा से ही टोकेंगे। बोलो अच्छे दृष्टांत बढ़िया है, समय साजी के कलश, हे पशु देख आत्महंता, दुष्ट, पापी, ये क्यों लिखे ऐसे बात शब्द कि जब तू गलत काम करता है तो ऐसे भी शब्दों से टोकते हैं। आचार्य मैंने कभी ठेका नहीं लिया कि मैं डांटूंगा नहीं,
कोई नहीं कह सकता मैंने डांटने का ठेका नहीं लिया। मैं कभी नहीं कहूँ बेटा कोमलता से बात करें, जरूरत पड़ेगी देंगे मिला के। हाँ बिल्कुल। मैंने ये बात छिपके नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ दूर से देखने वालों को ऐसा लगता है सुमन प्रकाश जी बहुत खराब, और कितने लोग विद्वान तक दया करते हैं इन बच्चों पे। एक कहाँ फंस गए रे मोड़ा माड़ी बेचारे, इतने अच्छे इतने बढ़िया शास्त्री, आज कितनी प्रभावना करते, कितने प्रवचन करते, कितने बढ़िया धर्म फैलाते, और ये देखो सुमत के चंगुल में फंस गए। पहले तो मुझे बहुत बदनाम शुरू से ही हूँ मैं। वे क्या कहते हैं क्रियाकांड सिखाते हैं नंबर 1 की बदनामी, दूसरे नंबर की ये भावुक कर देती, भावुक कर देते हैं। पूरे दुनिया में यही लग रहा होगा इस समय खूब पंच कल्याणक संबंधी इंजेक्शन लगा रहा हूँ, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। और मैं एक दिन नहीं कह रहा हूँ, 1 मिनट नहीं कह रहा हूँ कि तुम भैया जी पंच कल्याण के काम करो, बल्कि मेरे उल्टी उल्टी बातें हैं, ये सब हैं आगे और मैं हूँ उल्टा। मैं काहे को फालतू पैसा खर्च कर रही, काहे को ये बैनर लगा रही, काहे को ये लाइट फालतू, मैं उल्टी उल्टी बातें कर रहा हूँ इनसे। तुम्हें इसमें प्रभाव ना दिखती है, और मुझे शुद्धता और सादगी में प्रभाव ना दिखती है। जरा उस गांव की सोचो जहाँ झोपड़े में मंदिर बना और उनके पास पैसे नहीं है, तो कभी प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, कभी बड़े बड़े डेकोरेशन की लाइट लगाएंगे, बड़े बड़े माइक लगाएंगे, कभी बड़े बड़े पंडितों को बुलाएंगे। मैंने तो अभी मनोज भैया से कहा, भैया हमारे इतने भजन पूजन गाने वाले हैं, कहा एक आदमी बुला रहे 11,000 देने पड़ेंगे। मैंने अभी कही तुम तो हमारी तरफ से माफ़ मांग ली, उनके टिकट दे दें आवे जावे को, लेकिन भैया हम पे पैसा नहीं है। सही बात है, हम पे हराम का पैसा नहीं, मांगे का पैसा नहीं है। पूरे देश के साधर्मी अपनी भावना से खुद आ रहे और खुद ही दे रहे, सहयोग कर रहे, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम उनका एक पैसा नहीं मिटाएंगे। हम अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे, नहीं कर रहे बिल्कुल, एक पैसा नहीं मिटाएंगे हम जरा सा भी। एक ही चीज का हिसाब रखते, ऐसे नहीं अंधाधुंध पैसा खर्च हो जाए। पुण्य का उदय भी तब आता है जब पुण्य का दुरुपयोग मत करो। अब पुण्य का उदय का दुरुपयोग हम किसी कीमत पे नहीं करेंगे। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तो इन लोगों को उल्टे पैर खींच रहा हूँ, काहू घर से कर रहे। मैंने 2-4 आइटम खत्म करवा दिए। ये बोले छत्र आ जाएंगे, मैंने अभी शाम को मीटिंग में कही भैया छत्र मत मंगाओ, हम स्टील के लगा देंगे, कछु नहीं, हम बाजार से ले आएंगे, हम लगा देंगे, आवे लगा देंगे, जब मिल जाएंगे हमें सही, हम सही लगा देंगे, अभी हम काम चला लेंगे। नहीं तो इस मंदिर से ले लेंगे, हम का है, एक मंदिर में से एक ले लेंगे, छत लगा देंगे, हम का दिक्कत है। क्यों मुझे ये लग रहा है कि चोर सोने को देख के सामान के घुस गए भाई, तो प्रतिमा छू जाए, चढ़ जाए बेदी पे, और हम ये चाह रहे 24 घंटा वहाँ मंदिर खुल्लो रहे, आधी रात कोई चोर को घुसने का मन नहीं करे, दरवाजे में कांच लगे, कांच तोड़ने का मन ना करे। कागू हो या शुद्धि हुई, दुनिया कहेगी, हम कह देगी कि इन्हें छत्र नहीं लगा, हाँ नहीं लगा, सिंपल लगा दो, स्टील को लगा दो, कहाँ फर्क है। हम तो भैया देखो सीधी बात है, खर्चा करवे के नाम पे हम गरीब हैं और भोग करवे के नाम पे सिद्ध हैं। सीधी बात है, विलासता का भोग करेंगे तो सिद्धों के समान करेंगे, और खर्चा तो भैया हमारी बस की नहीं है, हम कह दिए। देखो हम अभी नहीं छिपा रहे, मैं तो ये पढ़ा रहा हूँ आपको कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कहानी तो पढ़ी होगी, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बोलो पति पत्नी सही मिलते हैं कि खराब मिलती हैं? एक भी पति पत्नी खराब नहीं है दुनिया में, एक भी पड़ोसी खराब नहीं है, एक भी संतान खराब नहीं है। तुम क्या समझ रहे, अन्याय होता है? एक भी पर्याय में अन्याय नहीं होता। अब जे मैं कह रहा हूँ कर्णन युग से, एक भी पर्याय में अन्याय की व्यवस्था ही नहीं है। बता दो कोई हो रही हो अन्याय तो नरक में पिटनी नहीं चाहिए। मैं बहुत निर्दयी हूँ। एक व्यक्ति ने मुझे इमोशनल करने की कोशिश करी, हम तो गए उनके यहाँ भोजन करने, और उन्होंने हमें वो फोटो की वो दिखा दी, बूचड़ खाने की पिक्चर है, खावे के पहले ही बूचड़ खाने की पिक्चर दिखा दी। भैंस कट रही है, गैया कट रही है, फला हो रहा है, भर के ऐसे बन रहे हैं, फला ऐसे बन। मैंने तत्काल भेद विज्ञान किया, अच्छे से भोजन किए शांति से, और उन्हें केवल एक ही लाइन कही, ये सब सही हो रहा है। तो वे क्या सोच रहे थे कि हमारी चाबी भर दें ताकि प्रवचन में क्या है, 10 लक्षण के टाइम की बात है, प्रवचन में कह देंगे कोटा में।
हमने कही हम पागल नहीं हैं, ये तो हमें 4 रोटी खिला के चाय भर रहे हैं हमें कि रात के प्रवचन में जो विषय ले लें हम, बूचड़ खाने में गैया कट रही। हमने कहा सुनो बिल्कुल सही हो रहा है। बोले सही कैसे हो रहा है? वो तो समाज सेवी थे, समाज सेवी तो ऐसी होती। सही कैसे हो रहा है? मैं काटने वाले ही कट रहे, वे काटने वाले कहाँ जाएंगे ये बता दो, काटने वाले कहाँ जाएंगे ये बता दो। विश्व में अन्याय की व्यवस्था नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, मुझे मिथ्या दया नहीं आती। पंडित साहब कहते मिथ्या करुणा नहीं करना, मिथ्या उदारता नहीं सीखना। मैं तो पंडित साहब को टोकता हूं, बहुत नहीं देना किसी को पैसे की मदद। ज्ञान दान करो, अवय दान करो, पैसा की मदद ज्यादा नहीं करते हम किसी की। मैं नहीं करता पैसे की मदद, स्पष्ट कह रहा हूं, नहीं करता हूं। क्यों? मिथ्या है, लूटने वाले इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास। समझ गए सभी लोग? बहुत स्पष्ट कहता हूं उनको। नहीं समझ आता पूछ लेना प्रश्न। फिर कहता हूं नीति के नाम पर परमार्थ की हत्या नहीं करेंगे। सब फिर दया कोई करेगा नहीं। अरे तो तुम क्या समझ रहे? तुम्हारी वाणी से समझने के बाद दया करने लगेंगे लोग। एक भी व्यक्ति प्रवचन सुनकर दया नहीं सीखता। चलो लिख लो, प्रूव कर देंगे हम। भगवान की वाणी सुन के भी नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। एक गलती नहीं सुधरती भगवान की वाणी सुनने से। सुधरने पर आरोप आता है, सुधरने पर आरोप आता है। भगवान की वाणी से कोई नहीं सुधरता, शास्त्र पढ़ के कोई नहीं सुधरता। अब ये उल्टा नहीं करते ना सब लोग, मुझे पता है। यही लाइन ढूंढते हैं लोग बदनाम करने के लिए। ये समय साजी का विरोध करता है, सुमत कुन स्वामी का विरोध करता है, कांजी स्वामी का विरोध करता है, और सीडी सुनने का विरोध करता है। महापाप ये जो विरोध करे इन चीजों का। भाई परमार्थ बता रहे इस समय हम। निमित्त पर आरोप कब आता है? जब उपादान की योग्यता होती है। सुधरने पर आरोप आता है। 3 लोग का कोई निमित्त कार्य करने में उपादान नहीं बन सकता, नियामक कारण नहीं बन सकता। ये क्यों? जब मैं कहता हूं ना देव सास गुरु निमित्त हैं, अकिंचित करें, तब किसी को बुरा नहीं लगता। और जब मैं कहता हूं गुरुदेव की वाणी अकिंचित करे, सोच तकलीफ हो जाती, एकदम डर लग जाता। ओ सुमत, अरे देव सास गुरु को तो कर सकती, समय सार का कर सकती, इसका नहीं कर सकती। शुद्धोपयोग के काल में किसी का लक्ष्य नहीं होता। मैं जब भी बोलता हूं ऐसे बोलता हूं, शुद्धोपयोग के काल में गुरुदेव का भी लक्ष्य नहीं होगा। अरे गुण पर्याय का तो लक्ष्य होगा नहीं, संबंध निधन मोक्ष तक का तो लक्ष्य होगा नहीं। मैं इसलिए खुल के ये बात कह रहा हूं, मुझे पता है इन्हीं बातों पे अटैक किए जाते मेरे ऊपर। अब इतनी से 2 लाइन निकाल के विज्ञापन डालेंगे, पूरा प्रवचन नहीं बताएंगे। जिस प्रवचन की 2 लाइन बताई गई है उसी का पूरा प्रवचन सुन लो। गलत से दोहराऊंगा तो मैं कभी प्रवचन नहीं करूंगा जीवन। मैंने हम क्या ढोर है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल समझना अच्छी तरह से। फिर कह रहा हूं नीति की आड़ लेकर के परमार्थ को कमजोर नहीं करना। हम भी कह रहे करुणा करो, दया करो। चरणानियों की शैली में हम भी ऐसे ही बोलेंगे। हम तब यार तुम्हें आते से देख के हमें बुरा लगा, टार्च कहाँ है तुम्हारी? क्यों टार्च लेके क्यों नहीं चल रहे थे अंधेरे में? अपन कैसे ब्रह्मचारी हैं, कैसे पंडित साहब के शिष्य हैं? सही कह रहा हूं, देखते से विकल्प आया। अब बताओ जी आया कि नहीं हमें विकल्प? अब तुमको भरी सभा में कह दिया तो भरी सभा में कह दिया। यदि आप ब्रह्मचर्य ले रहे हो, ब्रह्मचारी का वेश बना के चल रहे हो, पंडित साहब ने सफेद साड़ी का मना क्यों किया? आप तो ऐसे चल दिए बिना टॉर्च के, तो फिर सफेद साड़ी मत पहनो। यदि रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर पानी पीना है आपको, अशुद्ध कपड़ों से दाल रोटी चावल खाना है, तो सफेद साड़ी मत पहनो। सफेद साड़ी वो नहीं है। यदि पैकिंग अच्छी है तो माल भी अच्छा होना चाहिए। 2 कसाय चौकड़ी अभाव रूप परिणति होनी चाहिए। अब क्यों कह दिया हमने चढ़ना नहीं? बोलो बस। अब लोग क्या कहेंगे? क्रियाकांड फैला। अभी सबसे ज्यादा शत्रुता इस बात की मेरी कि क्रियाकांड फैला रहा मोक्ष मंडल में, अणुव्रत महाव्रत का प्रचार कर रहा है। बहुत बढ़िया। मैं तो भैया 7वें गुण स्थान तक चलता है पंचम काल में, उसका प्रयास भी करूंगा और उसकी प्रेरणा भी करूंगा। मेरी नीति छिपी छिपाई नहीं है, छिप के टारगेट नहीं करते हम। समझ में आ गई भैया सब लोग? बिल्कुल समझना। 3 लोग 3 काल निर्दोष नहीं दिखेगा तो सम्यक्ति भी नहीं होगा, मोक्ष भी नहीं होगा।
आप जो जो अनुयोग कहोगे उसी अनुयोग को पढ़ा के दिखाएंगे हम आपको। बिल्कुल सुव्यवस्था, हाँ फिर से बोलो, परमेश्वरी व्यवस्था भली है, उत्तम है, परिपूर्ण है, माने शिकायत की गुंजाइश नहीं है। तुम क्या सोच रहे हमारे कहने से कोई समय साजी पढ़ना छोड़ देगा? कितना बड़ा मिथ्या कि मेरे कहने से लोग गुरुदेव को पढ़ना छोड़ देंगे, समय सार पढ़ना छोड़ देंगे। कौन से ग्रंथ में पढ़ी ये बात? मैं कह रहा हूं सर्वज्ञ की बात सुन करके तो सुधरता नहीं है आदमी। मेरी बात सुन के जल्दी मान लेंगे सारे लोग। बहुत साफ कह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल भ्रम नहीं करना बेटे। हम यदि देश शास्त्र गुरु का विरोध करेंगे तो हमारा बुरा होगा। पूज्य गुरुदेव श्री का विरोध करूंगा तो मेरा बुरा होगा। उन जीवों का तो भला होना होगा तो निमित्त बन जाएंगे, नहीं होना होगा तो निमित्त बन जाएंगे। लेकिन हम कभी भूल कर स्वप्न में नहीं कह सकते कि पूज्य गुरुदेव श्री को सुनना कोई पाप है। महाभाग है, महाभाग, क्या कहें हम आपको। कोई बिजली नहीं चमकी, सूरज चमका है पंचमकाल में। बिजली नहीं चमकी, सूरज चमका है। बहुत बड़ा उपकार है पूज्य गुरुदेव श्री का। कहीं की क्या, मैं इसलिए खोल के बोल दिया सबके सामने कि कहीं की बात कहीं लगा दी। और हिम्मत हो तो सामने बात करो ना, प्रेम हो तो हमसे बात करो, घृणा है तो ठीक है, तुम्हारी समझा रहा हूं। हो गया टाइम। हाँ बोलो। चंडन युग में कोई दोष कहता है तो उस समय तत्काल जिम्मेदारी लेने के बाद भी द्रव्यानुग में ऐसी अटक रहे कि पर्याय में योग्यता प्रमाण तो होता ही है, बस। और ज्यों-ज्यों ध्रुव की स्थिरता बढ़ती जाएगी समय आगे बढ़ता जाएगा। बस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। हम भी तो कह रहे चरणारियों हम स्वीकार करते हैं ना, हम भी अपने दोष, हम भी तो अपने दोष स्वीकार करते हैं, तुम भी करो। इसका कर्तृत्व तो नहीं लेता। बस परेशान मत हो कि जी हमारे पीछे पड़ गए। जी पीछे कैसे पड़ गए? यदि हितैषी बुद्धि होगी, हितैषी बुद्धि, तो आपको सब अच्छे लगेगी। भावी सिद्धों का टोला है, कोई टोकता भी तो बड़े प्रेम से टोक रहा है। आपको पता है प्रेम की क्या, प्रेम का मतलब समझते हो? प्रेम क्या कहते हैं? चलो प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम से बोला करो। प्रेम का अर्थ बताओ। सभी लोग कहते हैं प्रेम से बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, कोमलता से बोलना चाहिए। जिससे हेतु वैसा। अब इसका अर्थ जैसे तुमने समझा वो मिथ्या है। इसका मतलब है जिस प्रकार उसका हित हो उसे प्रेम समझो। तभी चार अनियों का जन्म होता है। जी जैसे प्रेम, जैसे तुम्हारा हित हो जाए वैसे देह मिला के तो भी प्रेम है। प्रेम है, गलती मिटाना चाहता है, आपको मोक्ष मार्ग में लगाना चाह रहा है। हिम्मत भाई जी ने पूज्य गुरुदेव श्री के देव विसर्जन के समय, मैं वो हो रहा था उस समय, सब श्रद्धांजलि दे रहे थे। उन्होंने एक लाइन कही, आंखों में आंसू आ रहे थे उनके। आज हम अनाथ हो गए, आज हमारा टोकन हार चला गया। ये बहुत मर्म के शब्द हैं, टोकन हार। पंडित साहब ने 2500 बार ये प्रेरणा की अपने इसी लाइन की। हाँ पंडित साहब, ये है गुरु के वियोग की सच्ची पीड़ा। आज तक हम सहज थे, सिर पे कोई था, आज हमें कोई रोकने वाला था, कोई टोकने वाला था, हमसे पूछने वाला था, हमसे सलाह ले लेते थे, निर्णय कर लेते थे। हमारी कोई मन की बात होती थी हम गुरु से पूछ लेते थे, गुरुदेव से। ये असली पीड़ा का शब्द है। आज हम अनाथ हो गए, हमारे सिर पर से टोकन हार चला गया। जो शिष्य गुरु के वियोग में मोक्ष कल्याणक मनाए, उससे बड़ा पामर कौन होगा? अब बढ़िया रही, अब कोई कहने वाला नहीं, अब कोई टोकने वाला नहीं, अब कोई रोकने वाला नहीं, बस स्वच्छंद हो गए। जय स्वच्छंद, सिर माथे गुरु, क्या लिखा है रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी ने, धन्य है जाके मस्तक श्री गुरु विराजे हैं। हमें तो मजा आता है, चलो बगलू, कोई कौन को मजा आता है? मोह को, रत्नत्रय को नहीं आता, मोह को मजा आता है। अब कोई टोकेगा नहीं, खाओ पियो चाहे जैसे रहो, अब कौन टोकेगा कोई? पंडित साहब ने एक बात कही थी, गुरु का डर लगता है। पंडित साहब से सारे भाई बहनों की एक शिकायत, आम पब्लिक की तो है ही, लेकिन हमें आपके सामने डर लगा। तो पंडित साहब कहते थे, देख छोटा सा बालक देखो, सोनू का बच्चा, जी क्यों नहीं डर रहा? जी क्यों नहीं? जी अभी यार देखो, जी अभी यार पहली बार आई, जी काहे नहीं डर रही? तुम अपने दोषों से नहीं डरा रहे, हमसे डरा रहे हो। डरते हो अपने दोषों से और आरोप हमारे ऊपर डालती हो। बताओ तुम गलती करो, हमारे सामने नहीं आ पाओगे।
नाम लोगे, बेअसी कह रहे, बेअसी कह रहे, लोग क्या कहेंगे, बेका कहेंगे। हमने कौन सा अपराध किया जो तुम कह रहे हो कि हमें आपसे मिलने में डर लगता है? हम तो सत्य के न्याय के लिए दुनिया से टकरा जाएं। होगी दुनिया, दुनिया में यदि हमें सत्य लग रहा है तो हम तो कहेंगे ये है सत्य। बिल्कुल, बहुत सोचना भैया। दुनिया को खुश नहीं करेंगे, परमार्थ में खुश रहेंगे। क्या कह रहे हैं? दुनिया को खुश नहीं करेंगे। आगे बोलो, क्या बोला बेटे? हाँ शाबाश, आकाश तुम्हारे लक्षण तो सुधर रहे हैं। बहुत बढ़िया चीज है, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब और कोई प्रश्न? बिल्कुल पूछ लो। अभी मेरे पास तो अभी हजारों हैं इसको बताने के लिए कि 3 लोग 3 का निर्दोष है। लेकिन आप लिखो, नरक क्यों निर्दोष है, शत्रु क्यों निर्दोष है, मित्र क्यों निर्दोष है, आदि आदि सब में लगाओ। जहर निर्दोष है। जहर खाने पर जहन का परिणमन होता है, वो सही तो हो रहा है, कहाँ गलत हुआ? कर्णानियोग कहता है पर्याय में अन्याय की व्यवस्था नहीं है। तत्समय की योग्यता प्रमाण पर्याय होने से द्रव्यानियोग कह रहा है अन्याय की व्यवस्था नहीं है। यार लगाओ तो। लेकिन मैंने 2 पॉइंट बताए, 3 4 5 बार बता दी होंगी इतनी देर में। नीति और चरणानियोग के नाम पर परमार्थ का घात नहीं करना, नहीं करना। मैंने इसमें अटक रहना। कौन कौन से 2 पॉइंट? यहाँ करने की गुंजाइश नहीं है और यहाँ करने की जरूरत नहीं है। बस ये दो शब्द हैं, बस इसकी श्रद्धा पक्की रखो। बाकी अपने से देखो, आप भी ठेका नहीं ले सकते। कोई टोकेगा तो हमें बुरा नहीं लगेगा। अभी गुणस्थान ऐसा ही है तो बुरा भी लगेगा, लेकिन इसलिए बुरा नहीं लगेगा अब भग जाओ। तुम भग के चले आओ, वहां टोके जाओगे। पंडित साहब ने इसके लिए कहानी सुनाई थी। कहानी सुनाई थी कि एक आदमी को सब मूर्ख मूर्ख कहते थे। मूर्ख कहेंगे, सो उस गांव को ही छोड़ के चला गया। इस गांव में सब बदनाम करते हैं, मूर्ख मूर्ख मूर्ख। एक गांव दूसरे गांव में चला गया। अब दूसरे गांव में चला गया तो वहाँ कोई था तो है ही नहीं, तो लकड़ी काट के बेचो, कब तक रोटी बना खाओगे। अपने गांव में तो अच्छी से घर तो सो चलो। अब जिस डाल पे बैठा था कोई काट रहा, सो नीचे से एक आदमी के लोग कहा रहे मूर्ख। तो कह रहे रुक जा भाई, क्या तो कौन ने बताया कि हम मूर्ख, हम तो पहली बार आए गाँव में। समझ गए? पंडित साहब की बड़ी सुंदर सुंदर बात है। पंडित साहब कह रहे थे, फरमाते थे, जो स्वयं को नहीं टोक सकते उन्हें कदम कदम पर टोकने वाले मिलते। आगे पूरा सुनो। फिर जो सुयोग्य की टोक नहीं सुनते उन्हें अयोग्य की टोक सुनना पड़ती। मम्मी पापा कह रहे थे सिगरेट मत पियो बेटा, नहीं मानी। डॉक्टर ने कही तो अभी नहीं मानी। फिर पी रहे थे तो एक बच्चा बोला, ए वाह अंकल। कोई बुजुर्ग टोक देगा, चलता फिरता कोई व्यक्ति टोक देगा, डंडा पड़ेगा, थानेदार टोक देगा। कहाँ थूकता है? यदि आप स्वयं से नहीं टोके जाओगे अपने स्वरूप में, माने सावधान नहीं होगे, तो आप अयोग्य से टोके जाओगे। बहुत सुंदर नीति है, नीति सुना रहा हूं। जो मनचाहा करते हैं उन्हें अनचाहा भुगतना होता है। जो मनचाहा सोचते हैं, करते हैं, बोलते हैं, उन्हें अनचाहा भुगतना पड़ता है। अब ये नीति है, नीति में भी वही बात बता रहे बस। ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है, देख लेना। हो गया सब? वो टोकने वाली एक लाइन बता दी अभी हमने। एक टोकना की व्यवस्था अच्छी है, एक लाइन में क्या होता है? वो न्याय है। दंड देने की व्यवस्था है परिवार, समाज, सभी जगह। तो बुरा नहीं मानो उसको। अब हंस के टोके जाओगे तो सहीपाक निर्जरा हो गई, अहिपाक निर्जरा हो गई। और रोके करोगे तो सहीपाक निर्जरा हो गई। टोकने वाले तो मिलेंगे, इसकी तो कोई व्यवस्था बदली नहीं जा सकती। टोकने वाले तो मिलेंगे। हंस के आनंद कराओ, अहिपाक निर्जरा। रोके सहीपाक निर्जरा मतलब फिर से बंद हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। चलिए, निज निधि